हेलो, वेलकम टू केवी ग्लोब। आज हम 3 जून 2022 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। मैंने कुछ हिंदी की सीरीज भी स्टार्ट की हुई हैं। वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वहां से जाके आप देख सकते हैं। उनमें वही क्वेश्चंस कराए गए हैं जो पिछले सालों में पूछे गए हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो रिपीट होते रहते हैं एग्जाम में, तो वो जाकर ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हिंदी की तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो मैंने जिस बुक से तैयारी की है घटना चक्र से, उस बुक का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप मार्केट से ले सकते हैं या अगर ऑनलाइन मंगानी है तो उस लिंक से आप ऑर्डर कर सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के महानिदेशक के रूप में राजेश गेरा को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली है और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना 1976 में हुई थी। अगला है, टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 किसने जीता है? तो ये रश्मि साहू ने जीता है टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 का। और इनको जो अवार्ड दिया है वो सोनू सूद ने दिया है। पूर्वी भारत के जो अग्रणी खाद्य ब्रांड रुचि फूड लाइन और ओडिशा की नंबर 1 मसाला कंपनी की निदेशक हैं ये। उन्हें ये पुरस्कार प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता और सामाजिक कार्यकर्ता सोनू सूद ने दिया था। रुचि फूड लाइन के निदेशक के रूप में काम करते हुए उन्होंने फ्रोजिट, जो कि ओडिशा की पहली फ्रोजन फूड कंपनी शुरू की और स्थापित की। उन्होंने न केवल ओडिशा में खाद्य प्रसंस्करण खंड में क्रांति लाई, बल्कि रोजगार के अवसर साबित करके हजारों महिलाओं के जीवन को भी बदल दिया है। साहू और फ्रोजिट ने अपने अभिनव खाद्य उत्पाद लाइन, गुणवत्ता और स्वच्छता मानकों के लिए दुनिया भर में विभिन्न प्रशंसाएं जीती हैं। नेक्स्ट है, केंद्र ने सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? केंद्र ने सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में एसएल थाउसेन को नियुक्त किया है। 1988 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं एसएल थाउसेन। मध्य प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी थाउसेन सीमा सुरक्षा बल के विशेष महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं। सशस्त्र सीमा बल नेपाल 1751 किलोमीटर और भूटान 699 किलोमीटर के साथ देश की सीमाओं की रक्षा करता है। सशस्त्र सीमा बल की जो स्थापना हुई थी वो 1963 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। आगे, हाल ही में किस सार्वजनिक उपक्रम ने जैव विविधता नीति 2022 जारी की है? तो एनटीपीसी ने जैव विविधता नीति 2022 जारी की है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड यानी कि एनटीपीसी सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली उत्पादक कंपनी है। इसने संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण एवं उसे पूर्व स्तर पर लाने के लिए अपनी जैव विविधता नीति 2022 जारी की है। इस पहल का उद्देश्य अपनी मूल श्रृंखला में जैव विविधता की अवधारणा को मुख्य धारा में लाना है। भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी है एनटीपीसी। सन 2016 में विश्व की 2000 सबसे बड़ी कंपनियों में एनटीपीसी का 400वां स्थान था। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, केवी ग्लोब स्टडी ऑफिशियल। वहां से आप शेयर कर सकते हैं या ये वीडियोस ये क्वेश्चन शेयर करके आपस में इनको डिस्कस जरूर करिएगा पढ़ने के बाद, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा और ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। अगला है, अक्सर सुर्खियों में रहने वाली अस्त्र मार्क 1 मिसाइल क्या है? तो ये हवा से, जो हवा में मार करने वाली मिसाइल है, ये हवा में ही मार देती है। MK1 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO ने डिजाइन और विकसित किया है। बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी जो टारगेट नजरों से नहीं दिखते उन्हें मार गिराने में ये मिसाइल काम आएगी। ऐसी मिसाइलें अपने फाइटर जेट को स्टैंड ऑफ रेंज प्रदान करते हैं। मिसाइल को डीआरडीओ द्वारा भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI और तेजस और नौसेना के मिग 29 के जैसे लड़ाकू जेट पर तैनाती के लिए डिज़ाइन और विकसित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल के एनएसओ अपडेट यानी कि जून 2022 के अनुसार 2021-22 में भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान कितना है? 2021-22 में भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान 8.7% है, 8.7%। नेशनल स्टैटिकल ऑफिस ने अपने सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के विकास के अनुमान को मामूली रूप से घटाकर 8.7% कर दिया है, जो फरवरी में 8.9% के लगभग था। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट है, भारत में 2021-22 के लिए जीडीपी प्रतिशत में पूछ रहा है, दर्ज किया गया राजकोषीय घाटा कितना है?
तो भारत में 2021-22 के लिए दर्ज किया गया राजकोषीय घाटा लगभग 6.71% है। लेखा महानियंत्रक ने 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटा जारी किया है, जो 6.9% के संशोधित बजट अनुमान से बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद का 6.71% हो गया है। कुल मिलाकर राजकोषीय घाटा 15,86,537 करोड़ रुपए था। अगला है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा हर घर दस्तक 2.0 अभियान शुरू किया गया है। ये कब तक चलेगा? तो ये 1 जून 2022 से 31 जुलाई 2022 तक चलेगा। हर घर दस्तक 2.0 अभियान ये कोविड टीकाकरण से रिलेटेड अभियान है। इस चरण में वृद्धाश्रमों, स्कूल, कॉलेजों और जेलों में टीकाकरण अभियान चलाए जाएंगे। ये अभियान 1 जून से 31 जुलाई तक चलेगा, जिसमें स्कूल आधारित विशेष मुहिम के माध्यम से 12 से 18 साल के बच्चों के कोविड रोधी टीकाकरण पर ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि जो 12 से 18 साल तक के बच्चे हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा टीकाकरण के लिए। अगला है, खिलाड़ियों के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस राज्य में शुरू किया जाएगा? तो ये राजस्थान में शुरू किया जाएगा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। राजस्थान में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 29 अगस्त 2022 से शुरू होंगे। इसमें सभी उम्र के 27 लाख से अधिक खिलाड़ी शामिल होंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश में खिलाड़ियों को फिर से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिए जाएंगे। सीएम ने समारोह में ग्रामीण ओलंपिक की मशाल भी जारी की। नेक्स्ट, जाति के आधार पर जनगणना कराने की घोषणा किस राज्य में की गई है? तो जाति के आधार पर जनगणना कराने की घोषणा बिहार राज्य में की गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उन्होंने घोषणा की है कि जाति के आधार पर जनगणना कराई जाएगी। बिहार सरकार ने प्रदेश में जातिगत जनगणना करने का फैसला लिया है और ये फैसला भारत में कई सालों बाद है कि जाति के आधार पर जनसंख्या की गणना की जाएगी। जातीय जनगणना आज़ाद भारत में एक बार भी नहीं हुई है। आखिरी बार साल 1931 में हुई थी। इसके बाद कभी भी जाति के आधार पर जनसंख्या के आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं। सबसे पहले 1881 में जनगणना हुई थी। उसके बाद हर 10 साल में जनगणना होती है, लेकिन 1931 के बाद जाति के आधार पर जनगणना के आंकड़े सामने नहीं आए हैं। 1931 के बाद 1941 को जाति के आधार पर जनगणना हुई थी, लेकिन इसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए थे। जून 2022 से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की नई वार्षिक प्रीमियम दरें क्या हैं? तो इसकी जो वार्षिक प्रीमियम दरें 436 रुपये और 20 रुपये रखी गई हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की सरकार ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की प्रीमियम को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की प्रीमियम दर को बढ़ाकर 1.25 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है। इसे सालाना 330 रुपये से बढ़ाकर 436 रुपये कर दिया गया है और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए वार्षिक प्रीमियम को बढ़ाकर 12 रुपये से 20 रुपये कर दिया गया है। नई प्रीमियम दरें 1 जून 2022 से लागू हो गई हैं। ये थे आज की क्लास के क्वेश्चंस। अगर इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए आपको तो हमारा टेलीग्राम चैनल है केवी ग्लोब स्टडी ऑफिशियल, वहाँ पर पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी। पीडीएफ का कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए ऑफिशियल चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। अब हम पहले कल की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। कल के क्वेश्चंस थे 2021-22 में भारत का शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये महाराष्ट्र है। पहले उत्तर प्रदेश था, महाराष्ट्र ने उत्तर प्रदेश को पीछे करके पहला स्थान प्राप्त किया है। किस भारतीय को बैंक ऑफ इंग्लैंड की मौद्रिक समिति में नियुक्त किया गया है? तो ये स्वाति ढींगरा हैं, ये भारतीय मूल की हैं स्वाति ढींगरा। शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए किसने ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये NCTE ने लॉन्च किया है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन। किस राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने आयु ऐप लॉन्च किया है? तो ये कर्नाटक राज्य के मंत्री हैं मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, इन्होंने आयु ऐप लॉन्च किया है। टाइटन रागा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये आलिया भट्ट को बनाया है टाइटन रागा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर। भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में सिंधु जल संधि पर कौन सी द्विपक्षीय बैठक हुई है? तो ये 118वीं बैठक थी ये।
हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये इजराइल ने किए हैं। गुजरात सरकार ने मिट्टी के संरक्षण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो गुजरात सरकार ने ईसा आउटरीच के साथ ये समझौता किया है मिट्टी के संरक्षण के लिए। ईसा आउटरीच जो है सद्गुरु का जो ईशा फाउंडेशन है। अगला 21 जून को भारत और दुनिया भर में आयोजित होने वाले 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम के रूप में चुना गया है। तो ये थीम है इस बार की योगा फॉर ह्यूमैनिटी। और परमानंद सुपर कंप्यूटर कहाँ कमीशन किया गया है? तो ये IIT गांधीनगर में कमीशन किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी गुजरात राज्य करेगा। ये थे कल की क्लास के क्वेश्चंस। अगर इन क्वेश्चंस को आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप डिटेल में क्लास देख सकते हैं। और अगर इस वीडियो का आपको PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है KV ग्लोब स्टडी ऑफिशियल, वहाँ से जाके आप ले सकते हैं। वहाँ पर PDF शेयर की जाती है, PDF का कोई चार्ज नहीं है। अब आज का टुडेज स्पेशल देखते हैं। टुडेज स्पेशल में आज है भारत के राज्यों के राष्ट्रीय पशु, कि भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग राष्ट्रीय पशु हैं, वो देख लेते हैं कौन से हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो राष्ट्रीय पशु है वो बारहसिंगा है। असम का जो राष्ट्रीय पशु है वो एक सींग वाला गैंडा है। बिहार में जो राष्ट्रीय पशु है बैल है। छत्तीसगढ़ में जंगली भैंस है। तमिलनाडु में नीलगिरी तहर है। पश्चिम बंगाल में मत्स्य पालन बिल्ली। मणिपुर का संगाई है। नागालैंड में मिथुन। उत्तराखंड में अल्पाइन कस्तूरी हिरण है। अरुणाचल प्रदेश में घायल। तो ये इतने प्रदेश के आपके राष्ट्रीय पशु बताए गए हैं, बाकी के कल की वीडियो में बता दिए जाएंगे, वीडियो लंबी हो रही है। कल आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था प्रधानमंत्री संग्रहालय किस शहर में स्थित है? इसके 4 ऑप्शन दिए हुए थे, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, जयपुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन है दिल्ली। प्रधानमंत्री संग्रहालय दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली में। नेक्स्ट था किस हाई कोर्ट में देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई है? इसके भी 4 ऑप्शन थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन है गुजरात। गुजरात हाई कोर्ट में देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई है। और इन दोनों क्वेश्चंस के जिन्होंने सही आंसर दिए हैं उनके नाम मैं बता देती हूँ आपको। उनके नाम हैं अभिषेक पासवान, निधि ठाकुर, राधिका मीना, इंद्रजीत आचार्य। राधिका मीना, मोहित कुमार ने पहले क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। वेद प्रकाश और रंजन कुमार दास, इन्होंने दोनों क्वेश्चंस के सही आंसर दिए हैं। अब आज का क्वेश्चन देख लेते हैं जिसका आंसर आपको देना है। क्वेश्चन है प्लेस कोल्ड होम नामक उपन्यास किसने लिखा है? इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए प्रीति सुनोय, ऑप्शन बी स्नेहा सिंह, या ऑप्शन सी करीना कपूर, या ऑप्शन डी गीतांजलि श्री। इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। और ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ये भी पिछली क्लास से पूछा गया है, पीछे आपको पढ़ाया जा चुका है पिछली करंट अफेयर्स में। तो अगर कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप पिछली क्लास देख सकती हैं जाके। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।